अभी एक महीने पहले हमारे भी जो है नेक्स्ट आगे हालांकि कोई भी आपको निर्देश दिया जाता है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप नेक्स्ट मीटिंग से पहले वो काम को पूरा करेंगे और उसके पश्चात मीटिंग में पालना रिपोर्ट लेकर आएंगे। चेक करवा लो क्योंकि ये जनरल समस्या है। हाँ, एक जयपुर वाला रोड है उसमें वो कुमाऊं ब्रेकर है उनके वाइट पट्टी। ठीक है, उस वाइट पट्टी ऐसे साथ ये भी एक नोट कर लेना। बिजली विभाग तो हमारे एससी साहब हमारे बीच विराजमान है, आप बता सकते हैं। से मेरा निवेदन है, अभी हमारा पंचायत राज विभाग का नंबर आ रहा है तो वहां भी एक मुद्दा है और मैं उठा रहा हूं, वो मैं आपको उठाऊंगा, आप देख दया 20 सरकार ने जुलाई 24 में 4 पंचायतों की जांच करवाई श्रीमान संभागीय आयुक्त के निर्देशानुसार, जिसमें थी गढ़ सिंह, उकरोल, तालचड़ी और खेड़ाबुद्ध। उसमें जिला परिषद की तरफ से सीओ साहब ने कमेटी गठित की और उन्होंने जांच चालू। अब मैं ये चाहता हूं कि इस जांच में जो मुझे पता चला है कि अधिकारियों के खिलाफ, सरपंचों के खिलाफ रिकवरी निकली। मेरा सरकार से और सीओ साहब से निवेदन है और कलेक्टर साहब से निवेदन है कि ऐसे दोषियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए। मैं बता दूं कि हमारे सिकरा ब्लॉक में जो PSC है उन पर खाली पद पड़े हैं, डॉक्टर्स नहीं है। एक डॉक्टर को 3-3, 4-4 जगह PSC दे रखी है। सबसे बड़ी समस्या है गर्मी का मौसम है, इसमें यानी कि बीमारियों का मौसम चल रहा है। उसके अलावा जो मैंने आरोप लगाया है, MLA के खिलाफ आरोप नहीं है, MLA के खिलाफ इसलिए बोला है कि MLA के दबाव में आकर जो काम कर रहे हैं, क्योंकि कई हमारी बिल्डिंग जो बन के तैयार है, जैसे कि CSC मानपुर है, वो बिल्डिंग बन के सारा काम तैयार है, उसको हैंडओवर नहीं कर रहे। अगर उसको हैंडओवर कर दिया जाए तो आम जन को सुविधाएं मिलेंगी। जो CSC बनी है, काफी दिन हो गए उसको, CSC सेक्शन हुए, उसका CM साहब ने, वर्तमान CM साहब ने भी उसका ऑनलाइन उद्घाटन भी कर दिया। उसके बावजूद उसको हैंडओवर नहीं कर रहे, क्योंकि और तो किसी का दबाव हो नहीं सकता MLA के अलावा, तो इसलिए दबाव में आके काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा है कि दबाव में आके काम नहीं करें, जनता का काम करें। और शहरी जो वो था, जनता क्लिनिक जो होता है वो एक शहर में होना चाहिए, जिसको कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत में जाके लगाया, जो नगर पालिका में होना चाहिए। और उसको इन्होंने MLA के दबाव में आकर यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जाके स्थापित कर दिया। उसमें उन्होंने किराए से दुकानें ली हैं और उसमें वो चल रहा है मानपुर के अंदर, जबकि वो किराए से तो किराया नगर पालिका में भी उपलब्ध हो सकती थी। वहां पे जिला चिकित्सालय है, वहां अच्छा शहर है, सब कुछ है और उसमें होनी चाहिए थी, ब्लॉक हेडक्वार्टर है। उसके बावजूद उन्होंने ग्राम पंचायत में जाकर उसको स्थापित किया MLA के दबाव में आके। तो मेरे MLA के आरोप ये है कि इस तरीके की जनता ने उनको चुना है, जनता ने उनसे उम्मीद रखती है, तो ऐसे काम करें कि इस समय जो जरूरत है चिकित्सा विभाग की, पानी की, ये सारी समस्याएं हैं हमारी, और ये जनप्रतिनिधियों का नैतिक कर्तव्य बनता है कि जनता की समस्याओं को, पानी, बिजली और ये चिकित्सा विभाग जो प्रमुख आता है, चिकित्सा विभाग भगवान का दूसरा रूप होता है, डॉक्टर्स, और जिसके लिए इसमें अगर राजनीति कर रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता कि जो इनमें चिकित्सा विभाग में जाके राजनीति कर रहे हैं। ऐसे मैंने कोई आरोप नहीं लगाए। आरोप तो आपको पता है, जल जीवन मिशन भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो जनता के लिए पूरे इंडिया के अंदर चल रहा है। दौसा जिले का जो स्थिति आप सबको जानकारी है, दौसा में जो पिछली सरकार के दौरान जो घोटाले हुए थे, मैंने तो उन्हीं बातों को लेके यहाँ पे वो सदन में रखा था। यहाँ 3 बड़ी जो कंपनियां थी जो पानी की, वाटर ट्यूबवेल की, जिनमें करोड़ों का टेंडर गलत तथ्य बता के और वो अनुभव प्रमाण पत्र लगा के और वो टेंडर निरस्त हो गए और वो लोग सजा भी है, उनको जेल में है। तो वो टेंडर जब तक कोर्ट के बाहर नहीं जाएंगे, जब तक वहां नया कोई टेंडर हो नहीं सकता। तो ऐसे करके 107 गांव यहाँ दौसा जिले के अंदर आ रहे हैं, जिनमें अभी काम बाधित हो रहा है और वहां जनता को वो पानी की सुविधाएं मिल नहीं पा रही। लेकिन वो मांग के कलेक्टर साहब को भी रखी, हमने मंत्री जी को वहां रखी और समय रहते हैं उसका नहीं। यहाँ दौसा में साधारण सभा का आयोजन किया गया। इसमें बिजली, पानी, सड़क आदि के मुद्दे उठाए गए। इसमें ज्यादातर जो PHD की जो जल मिशन की योजनाएं थी उसके बारे में ज्यादा आपस में सदस्यों के और अधिकारियों के आपस में ज्यादा नोक-झोंक हुई और उन्हें हमें निर्देशित किया कि जो भी आगे मीटिंग में
आओ, तो आप इन निर्देशों की पालना करते हुए आओ। और उनके निर्देशों के लिए हमने 25 से 30 तारीख मई को निश्चित किया गया है कि आपके आयोजन स्तर के आदमी को हमारे जिला सदस्यों के साथ भेजे और इसकी समस्या का समाधान हो सके। अध्यक्ष ये कहते हैं कि बार बार जब मीटिंग होती है ये कहा जाता है कि अगली बार काम पूरा हो जाएगा, लेकिन काम पूरा नहीं होता। क्या अधिकारी आपकी बात भी नहीं मानते? अधिकारी हम पूरी कोशिश करते हैं अधिकारियों के साथ साथ बैठने की, मामला सुलझाने की, लेकिन कई अधिकारी हमारी बात का उल्लंघन करते हैं और हमारी बात को नहीं मानते। 70% तो हम अधिकारियों को मानने के लिए पूरी हिदायत और कोशिश करते हैं कि सभी सदस्यों का काम हो। ज्यादातर ये PhDO की ज्यादा समस्या आती है और कोई किसी ऐसी कोई समस्या